ਹੈਲੋ एवरीवन। तो अज आप पढ़ांगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो च पढ़िया सी सेंटर ऑफ मास बारे। ठीक है, तो आप अलग अलग बॉडीज़ लैतियां सी ते उन्हां दे आपां सेंटर ऑफ मास फाइंड कीते सी ते अज आप फाइंड करांगे अलग अलग मतलब एक तो ज़्यादा बॉडीज़ लवांगे। ठीक है, उस दिन आप सिर्फ एक पार्टिकल लैके लाइक आप सर्कल लैता सी। ठीक है, सर्कल का आप की कीता सी सेंटर ऑफ मास आप की किया सी जिहड़ा सेंटर हुंदा वो की अपना सेंटर ऑफ मास का काम करदा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास आप डिस्कस किया सी प्रीवियस लैक्चर च। ठीक है, फर्क फिर भी मैं तुहानूं एक बार दस दिंदी हाँ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की सी। ठीक है, वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज़ कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, जिस पॉइंट ते होल मास ऑफ द बॉडी की हुंदा कॉन्सनट्रेटेड हुंदा इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मतलब वो पॉइंट जिथे अगर तुसी फोर्स लगाओ तो बाकी पार्टिकल्स बाकी जिहड़े उहदे नेबरिंग पार्टिकल्स ने ते जिन्ने भी पार्टिकल प्रेजेंट ने उस सिस्टम च उस बॉडी च उन्हां ते भी उन्नी ही फोर्स लगूगी जिन्नी तुसी फोर्स लगाओगे अगर तुसी एक पॉइंट ते लगाओगे सेंटर ऑफ मास ते लगाओगे या फिर तुसी पूरी बॉडी ते फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, देखो एक पॉइंट ते फोर्स लगाओगे या फिर तुसी एक बॉडी ते फोर्स लगाओगे, बॉडी के हर पार्टिकल ते फोर्स लगाओगे, तुहानूं की आ उन्नी ही फोर्स लगूगी जिन्नी तुसी एक पार्टिकल ते लगाओगे। ठीक है, जिहड़े अगर तुसी एक पॉइंट ते फोर्स लगाओगे सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ते तो जिहड़ी बॉडी के हर पार्टिकल ते उन्होंने उन्नी ही फोर्स की होगी फील होगी अगर तुसी एक पॉइंट ते लगाओगे। एक ही मेन डिफरेंस हुंदा। ठीक है, तो अज आप डिस्कस करांगे एक तो अगर मोर दैन वन पार्टिकल होवे तो आप सेंटर ऑफ मास किवें फाइंड करांगे। सेंटर ऑफ मास फाइंड करन तो पहला आप एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने आप कहने मूवमेंट ऑफ मास। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मास की हुंदा देखो मान लो दो बॉडीज़ ने इहदा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो यही जिहड़ी बॉडी है ठीक है इहदा मास मान लो इहदा इत्थे M1 आ इत्थे M2 आ सेंटर तो इहदा डिस्टेंस हैगा R1 इहदा हैगा R2। अगर आपां देखो मूवमेंट का मतलब की हुंदा सिंपल वर्ड मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट वर्ड का मतलब की है आर ना मल्टीप्लाई कर देना। देखो इत्थे आपां कल्ला मास लै रहे हैं। ठीक है, M1 भी लै सकते हो M2 भी लै सकते हो। अगर आपां इहनूं आर ना इहदे डिस्टेंस ना मल्टीप्लाई कर दईए, देखो आपां इहदा डिस्टेंस ही सेंटर तो R1 है इहदा हैगा R2 तो की बन जूगा। देखो किसी भी चीज़ नूं उहदे डिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई करन ते आपां नूं की कहांगे आपां वर्ड यूज़ करांगे आपड़ा नाल लगा देवांगे। देखो आ किसी मास तो डिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई कीता तो की हो गया मूवमेंट ऑफ मास। मूवमेंट ऑफ मास। ठीक है, तो इनू भी की कहांगे मूवमेंट ऑफ मास। एक इहदा M1 का फर्स्ट पार्टिकल का एक ही है सैकेंड पार्टिकल का। M2 ठीक है, सैकेंड पार्टिकल भी कह सकते हो तुसी। सिंपल की आ किसी भी चीज़ का तुसी मूवमेंट कट सकते हो। सिंपल की करोगे तुसी ओहदा डिस्टेंस ना मल्टीप्लाई कर दो या फिर तुसी एवें कह सकते हो भी अगर तुसी किते भी मान लो तुहाडा आपां इस चैप्टर च अगे जाके डिस्कस करांगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया पढ़िया तुसी ने। ठीक है, वो हुंदा MR। ठीक है, MR पढ़ते हो तुसी, इहनूं आपां कहने इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया कहने उस तो बाद आप की करते हैं एक आर नाल मल्टीप्लाई कर दें। एक आर नाल मल्टीप्लाई किया आर की सीगा डिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह डिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई किया तो की हो जाऊगा तो जिहड़ा टर्म आई है नवीं वाली MR²। ठीक है, एक आर सी आर दा स्क्वायर हो गया तो की होगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो की होया डिस्टेंस ना मल्टीप्लाई करन नाल आ वाला एक वर्ड सी की हो गया वो जुड़ गया। ठीक है, इनर्शिया दा औकणी आ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया है। ठीक है, सिंपल याद रखियो किते भी आपां डिस्टेंस ना मल्टीप्लाई करते हैं तो की हुंदा हो उहदे मूहरे की हुंदा एक मूवमेंट वर्ड की हुंदा जुड़ जाता है। उस तो बाद आपां डिस्कस करांगे हुण डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। तो सेंटर ऑफ मास किवें फाइंड करांगे उस तो पहला आपां नूं डिस्टेंस फाइंड करन दा फॉर्मूला आउणा चाहीदा। तो आपां देखो एवें कढांगे
ਆਪਾਂ 3 ਬੋਡੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਹੈ। देखो आप 3 बॉडीज ले लिया, ठीक है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड। तो आ क्या अपना पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन का मतलब कि इसके अराउंड की है वो रोटेट कर रही है। उस तो बाद देखो यदा मास ले सकते हैं तुम M1, यदा मास लओगे M2, यदा मास लओगे M3, ठीक है, यदा मास लओगे R1, ठीक है, इस पॉइंट तो इन तुम O भी कह सकते हो, इन तुम R2 लओगे तो आ होगा तुहाडा R3। हुण देखो 3 पार्टिकल्स ने, तो आप कंसीडर कर लैंदे आ भी अपना सेंटर ऑफ मास कित्थे लाई करदा, इत्थे आ की अपना पॉइंट की है, सेंटर ऑफ मास आ, ठीक है। इहदा डिस्टेंस ओ तो मान लिया R, ठीक है। हुण देखो तुहानूं कोई भी न्यूमेरिकल दिता होगा, तुहानूं तुहाडे कोल आ भी वैल्यू दित्ती होगी, आ भी वैल्यू दित्ती होगी, आ भी वैल्यू दित्ती होगी, पर आपां नूं किहड़ी वैल्यू नहीं पता, आपां नूं आ वाली वैल्यू नहीं पता, आ R की है आपां नूं ये नहीं पता, ये आपां फाइंड करांगे। हुण इत्थे किवें फाइंड करांगे, देखो आपां सेंटर ऑफ मास च पढ़िया सी, ठीक है। हुण जिहड़ा सेंटर ऑफ मास किहड़ा पॉइंट हुंदा, जिथे की आ होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सनट्रेटेड। हुण देखो सिस्टम च अपने किन्ने पार्टिकल ने, 1 2 3 पार्टिकल ने, तो जिहड़ा सेंटर ऑफ मास दा पॉइंट होगा उत्थे की होगा, ये तीनों ही तिन्नां दा जिहड़ा मास होगा की होगा कॉन्सनट्रेटेड होगा, ठीक है। उत्थे की होगा, अगर उस पॉइंट ते आपां देखिए तो उत्थे मास की होगा इकट्ठा होया होगा, तो आपां नूं लिख सकते हैं। देखो अगर आपां नूं कॉन्सनट्रेट का मतलब की होगा भी इत्थे मास प्रेजेंट होगा, देखो जिहड़ा मास होगा इस पॉइंट दा आ होगा, ठीक है। ये क्यों लिखिया दोबारा फिर, सेंटर ऑफ मास एक यह पॉइंट होंदा, हम तक आप पढ़ चुके हैं भी सेंटर ऑफ मास से की होंदा, होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सनट्रेटेड, इस करके आप एवें लिखिया। उस तो बाद देखो हुणी आप देखिया सी थ्योरम पढ़ी सी, थ्योरम नहीं आप हुणी एक डेफिनेशन देखी सी, मूवमेंट ऑफ मास, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मास की देखो सिंपल डेरीवेशन की होंदी आ, एम नूं उहदे डिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई करते हैं, एम नूं उहदे डिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई, तो देखो आपां फाइंड करना, ठीक है। तो आपां हुणी फाइंड कीता सी मूवमेंट ऑफ मास, ठीक है, आपां मूवमेंट ऑफ मास कढ़िया सी, हुणी डेफिनेशनस आपां पढ़ी है इस लैक्चर के स्टार्टिंग च। तो देखो आपां हुण कल्ले जो आपां सिस्टम का मूवमेंट ऑफ मास कढ़ रहे हैं, तो देखो पहला फर्स्ट पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ मास कढ़ांगे, मास उहदे नाल डिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की हो जाऊगा मूवमेंट ऑफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। फिर सैकेंड पार्टिकल, फिर थर्ड पार्टिकल, तो अपन पता लग्या हुण आपां कढ़ांगे सेंटर ऑफ मास ते मूवमेंट ऑफ मास की है। देखो सेंटर ऑफ मास ते मास कितना टोटल प्रेजेंट है, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो ये ओ तो अपने पॉइंट ऑफ रोटेशन तो कितना डिस्टेंस आ R, तो मल्टीप्लाई करांगे R नाल। तो हुण देखो अगर किसी भी बॉडी का की है, देखो अगर आप कल्ले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए तो बॉडी का कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल, तो की होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। इंडिविजुअल करिए तो टोटल कर दिए तो की होणगे वो इक्वल होणगे, एवें नहीं होगा भी वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सिंपल ही गल है भी जिवें अपनी बॉडी का आप कल्ली हड्डी की वेट करिए तो अपनी बॉडी का पूरा वेट कर लिए तो की होगा वो इक्वल होगा, और प्लस करिए तो वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप इक्वल मान के चलते हैं, उसी तरह आ भी की होणगे इक्वल होणगे, ठीक है। तो अपन वैल्यू कि चाहिए, देखो R1 R2 अपने नोन होणगे, जिथे भी आप अगे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करांगे तुहानूं पता लगूगा भी वो अपने नोन है। तो फाइंड की कर रहे हैं R, ठीक है। R की है सेंटर ऑफ मास दा डिस्टेंस, मेनली काम की अपना सेंटर ऑफ मास कढ़ना तो सेंटर ऑफ मास के पॉइंट का डिस्टेंस कढ़ना। R फाइंड करना, आ इधर मल्टीप्लाई च देखो तो आ वाला फैक्टर है पूरा इधर आके की हो जाऊगा डिवाइड च, इधर मल्टीप्लाई च इधर की होगा डिवाइड च। तो तुहाडे कोल R देखो की आऊगा, एम भी लिख सकते हो तुसीं इहनूं, आ इत्थे रह गया M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू R, ठीक है। अपने को वैल्यू आ गई डिस्टेंस दी, ठीक है। इन मैं एक बार फिर दोबारा लिख दिंने, ये आप वैल्यू कढ़ी आ R दी, देखो की आई अपने को R दी वैल्यू M1 R1
प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ये अपने को हैगी डिस्टेंस दी वैल्यू। ये किहड़ा डिस्टेंस आ भी किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो कितना डिस्टेंस आ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो कितना डिस्टेंस आ। ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन कह सकते हो। हुण तुसीं ये वाला फॉर्मूला आपां कित्थे यूज करांगे, देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ न्यूमेरिकल भी कहाँ आगे सॉल्व करांगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं दे दिंदी हाँ, अगर तुहाडे कोल दो बॉडीज़ ने ए बी, ठीक है, तुहानूं आ दित्ता होया, ठीक है, तो तुहानूं आपां नूं हुण पता नहीं भी इहदा सेंटर ऑफ मास दा पॉइंट आ वाला पॉइंट आ कित्थे प्रेजेंट आ। ठीक है, आपां नूं आ डिस्टेंस दा नहीं पता भी अगर आप बी तो कढ़ रहे हैं या ए तो कढ़ रहे हैं तो आ डिस्टेंस कितना। ये डिस्टेंस तुसीं वो वाला फॉर्मूला लगा के करोगे। ठीक है, किहड़ा आ वाला आर इज इक्वल टू। तो हुण आपां जाने अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है टू बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास फाइंड करन दा मैथड। देखो आपां फर्स्ट एक बॉडी ले ली ए, फिर सैकेंड बॉडी ले ली बी। ठीक है, आ तुहाडा मान लो तुहाडा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट आ सी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट आ, मान लो आपां ए नूं की मान के चल रहे हैं, ए एज ओरीजन। ए एज ओरीजन, ओरीजन का मतलब की आ भी आप सारी कैलकुलेशनस ए तो लवांगे। ठीक है, तो ए ते बी का आपस डिस्टेंस हैगा एक्स। ए ते बी का आपस डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, हुण देखो मैं थोड़ा स्मॉल लिखूंगी ए बी। ठीक है, हुण देखो आप सेंटर ऑफ मास तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अपने को मैथड सीगा, देखो आर इज इक्वल टू ਇਹਦਾ मास हैगा m1, ਇਹਦਾ मास हैगा m2। अपने को फॉर्मूला सी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस 2। हुण अपने को दो पार्टिकल ने तो आप सिर्फ दो पार्टिकल ही लिखांगे। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आ तुहाडा। हुण देखो ओरिजिन तो ले रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, ए दा ए तो डिस्टेंस ए m1 पहला मास लिखांगे, फर्स्ट पार्टिकल का मास की m1। ए दा ए तो डिस्टेंस, ए दा ए तो डिस्टेंस की आ 0। ठीक है, फिर उस तो बाद प्लस m2 r2। ठीक है, r2 ए दा b तो b तक कितना डिस्टेंस आ x, x डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू r। ठीक है, r मतलब सेंटर ऑफ मास कितना दूर आ ए तो। हुण आपां ए तो फाइंड कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्योंकि आपां सारे डिस्टेंस ए तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर अपन को r आऊगा तो ये अपन r दसूगा भी ए तो सेंटर ऑफ मास का जिहड़ा पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस ते है। ठीक है, आ 0 ना कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाता, तो देखो हो गया 0 प्लस m2x m1 प्लस m2 इक्वल टू r, या फिर तुम एवं लिख सकते हो r इज इक्वल टू m2x m1 प्लस m2। आ तुहाडे कोल फॉर्मूला आ गया। हुण देखो अगर आप बी नूं ओरिजिन मान लीए तो की होगा। आ सीगा जो ए की सीगा ओरिजिन। डिस्टेंस का फॉर्मूला की है, देखो एक बार फिर लिख दिंदे आ। हुण आपां बी पॉइंट नूं ओरिजिन मान रहे हैं। ठीक है, तो हुण जिहड़ा आर डिस्टेंस आपां कित्थों कैलकुलेट करांगे, आर डिस्टेंस नूं भी सेंटर ऑफ मास बी पॉइंट तो कितनी दूरी ते आ। ठीक है, जितों आप जिस चीज़ नूं आपां ओरिजिन मनांगे सेंटर ऑफ मास जिहड़ा डिस्टेंस भी वो भी उसी पॉइंट तो आऊगा। जो आप इधरों फाइंड करते हैं, देखो बी दा फर्स्ट पहला m1 दा m1 दा फिर ਉਹਦਾ डिस्टेंस ओरिजिन की अपने कोल b अपना ओरिजिन आ, तो b ते a दे विचकार कितना डिस्टेंस आ x प्लस सैकेंड पार्टिकल m2 दा ओरिजिन तो डिस्टेंस। हुण ओरिजिन की अपने कोल b ही ओरिजिन अपना b की आ ओरिजिन आ, तो b दा b तो डिस्टेंस की होगा 0, नीचे तुहानूं पता ही है प्लस इक्वल टू r। 0 करोगे तो कोल आ जाऊगा r इज इक्वल टू m1x m1 प्लस m2। ठीक है, आ तुहाडे कोल वैल्यूज़ आ गई। देखो
ਆ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ B ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ M1 ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, V ਓਰੀਜ਼ਨ ਆ ਤਾਂ M1 ਆਇਆ, A ਓਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ M2 ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ A ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ B ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ HCl ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆਫ 2 ਐਟਮ इज अबाउट 1.27 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का दिता होया भी 10 की पावर -10 मीटर होंदा है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन दैट Cl एटम इज 35.5 टाइम्स हैवियर टू हाइड्रोजन। ठीक है, देखो तुहाडे कोल की है मॉलीक्यूल की है HCl। ठीक है, HCl का मतलब की है तुहाडे कोल 2 मॉलीक्यूल ने, एक ही है तुहाडे कोल H, दूसरा की है तुहाडे कोल Cl। ठीक है, तुहाडे कोल सैपरेशन दित्ती हुई है उन्हां दे विचकार। ठीक है, आ तुहाडे कोल मॉलीक्यूल है, उन्होंने कहा भी इज सैपरेशन बिटवीन 2 मतलब तुहाडे कोल आ डिस्टेंस दिता होया टोटल कितना तुहाडे कोल 1.27। हुण आर्मस्ट्रॉन्ग है तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग नूं कन्वर्ट करांगे। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग कन्वर्ट कर सकते हैं 1.27 मल्टीप्लाई करांगे 10 की पावर -10 मीटर नाल, तो मीटर च कन्वर्ट हो जाऊगा। तो आप लिखांगे 10 की पावर -10 मीटर। उस तो बाद उन्होंने दिता है कहते फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मान लो तुहाडा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, आप ये लोकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, वो कहना उन्होंने दिता होया भी जिहड़ा Cl एटम आ। ठीक है, Cl एटम ਇਹਦਾ मास मान लो M1 आ, ਇਹਦਾ मास मान लो M2 आ। वो कहते जिहड़ा मास ऑफ, हुण देखो तुहानूं पता हाइड्रोजन का मास कितना हुंदा। ठीक है, तुसीं केमिस्ट्री पढ़ोगे हाइड्रोजन का मास हुंदा 1। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका अटोमिक नंबर भी 1 हुंदा ते उसदा अटोमिक मास भी 1 ही हुंदा। उन्होंने कहा भी जिहड़ा तुहाडा क्लोरीन एटम आ 35.5 टाइम्स हैवीयर आ हाइड्रोजन, मतलब जिहड़ा मास ऑफ क्लोरीन आ वो 35.5 टाइम्स आ मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना तुहाडे कोल 1, तुहाडे कोल मास ऑफ क्लोरीन कितना हो गया 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 35.5। ठीक है, हुण देखो तुहाडे कोल की आ दोनों मासिस ने। ठीक है, की लिख सकते हो मास ऑफ 1 मास ऑफ 2। ठीक है, दोनों मासिस ने, M1 है M2 है, तुहानूं उन्हां दोहां दा डिस्टेंस दिता होया। तो हुण आपां की करना, तुहाडा फर्स्ट काम की सीगा, तुसीं फाइंड कंसाइडर करना ओरीजन। ठीक है, जितों तुसीं बाकी सारी कैलकुलेशनस करोगे। हुण आपां सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करनी आ, तो आप तुसीं किसी दोनों चों किसी नूं भी ओरीजन मन सकते हो। मान लैने आपां भी आपां की कर रहे हैं हाइड्रोजन नूं आपां की मन के चल रहे हैं ओरीजन। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला तुहानूं याद होना चाहिए। तुहानूं आ सी फॉर्मूला अपने कोल 2 पार्टिकल ली M1 + M2। देखो हुण हाइड्रोजन अपना की है ओरीजन है, हाइड्रोजन इज ओरीजन। तो डिस्टेंस देखो की होगा अपना R की होगा M1 की है M1 की है 1 मल्टीप्लाई बाय R1। हाइड्रोजन ओरीजन आ, ओरीजन तो H का डिस्टेंस कितना 0 प्लस सेकेंड पार्टिकल M2 देखो आ सी 35.5 मल्टीप्लाई बाय R2। ओरीजन तो कितना डिस्टेंस आता है तुहाडे कोल, ओरीजन तो कितना डिस्टेंस आ। ठीक है, 1.27 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, डिवाइड बाय मासिस का प्लस करो 35 इंटू 35। ठीक है, आ तुहाडा आ गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, जो तुम कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकल एक्सप्रैशन आ 0 हो जाऊगा, तुहाडे कोल आ चीज़ बच जूगी। तो उस बाद आ की हो जाऊगा 35 + 5 की हो गया 36 + 5। जो तुम कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाऊगा 1.235 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, तो इनू आप कर सकते हैं राउंड ऑफ करांगे तो की हो
क्योंकि आपां नूं पता अपना क्वेश्चन की होगा थोड़ा ईजी हो जाए, थोड़ा दिखण वधिया लगे। तो आप की करांगे, राउंड ऑफ करांगे तो आप इहनूं की लिखांगे 1.24 इंटू 10 दी पावर -10। ठीक है, अगर इहनूं तुसीं आर्मस्ट्रॉन्ग चेंज, ये मीटर च आंसर आया अपना, आर्मस्ट्रॉन्ग चेंज करना चाहो तो की लिख सकते हो 1.24 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखो की होया, आपां नूं ये मिल गया, पॉइंट मिल गया, देखो डिस्टेंस मिल गया, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी, जो सेंटर ऑफ मास सी अपना किन्ने डिस्टेंस से प्रेजेंट है। तो देखो ये अपना प्रेजेंट है हाइड्रोजन तो इन्ने डिस्टेंस से 1.24 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखो ये की आ, ये CL ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ क्यों, क्योंकि तुहाडे कोल जिहड़ा हाइड्रोजन की आ समॉल आ, जिहड़ा क्लोरीन की आ वो हैवी आ। ठीक है, मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हाँ भी जिहड़ा हैवी मास हुंदा, अगर दो बॉडीज़ ने उन्हां चों जिहड़ी हैवी बॉडी होगी तुहाडा जिहड़ा सेंटर ऑफ मास दा पॉइंट की होगा उहदे वल होगा। ये आपां अगे भी शो करांगे, आपां नैक्सट आर्टिकल च देखो शो करदे आ, वो किवें शो करांगे देखो। मान लो आप दो बॉडीज़ ले लिया। ठीक है, जिवें आप एज इट लेंदे आ रहे हैं, फर्स्ट बॉडी सैकेंड बॉडी, मास M1 मास M2। ठीक है, आ मान लो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट आ। ठीक है, ਇਹਦਾ डिस्टेंस हैगा R1, ਇਹਦਾ डिस्टेंस हैगा R2। ठीक है, हुण ਆਪਾਂ ਇਹ डिस्टेंस ਐਵੇਂ कैलकुलेट क्यों किए हैं, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ कर रहे हैं, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ हमेशा ਜਾਂ फस्ट पार्टिकल ਤੇ ओरिजिन ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ओरिजिन ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ सेंटर ऑफ मास ਤੇ ओरिजिन ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। सेंटर ऑफ मास ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ओरिजिन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ डिस्टेंस ਕਿੱਥੋਂ कैलकुलेट ਕਰਾਂਗੇ, सेंटर ऑफ मास ਤੋਂ। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ਦੇ पॉइंट ਤੋਂ। ਤਾਂ देखो ਉਹੀ सेम फॉर्मूला ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, R इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M1 प्लस M2। ठीक है, हुण देखो R पॉइंट आ, हुण R किहदा हुंदा, इहदा डिस्टेंस हुंदा, ओरिजिन तो डिस्टेंस हुंदा सेंटर ऑफ मास का। हुण की आ, हुण जे ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास से तो डिस्टेंस की हो गया 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही अपना ओरिजिन का काम कर रहा, तो तुहाडे कोल R की हो गया 0। उस तो बाद देखो मास M1 आ, हुण देखो अगर आप इधर नूं प्लस कारण मन्नांगे, मान लो आप इधर नूं डिस्टेंस मैजर कर रहे हैं तो इधर नूं की होगा प्लस हो जाऊगा। अगर आप इहदी उल्टी दिशा जावांगे तो की होगा, इधर नूं नैगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि की आ तुहाडा जिहड़ा आ वाला फैक्टर आ M1 R1 की सीगा मूवमेंट ऑफ मास सी, जिहड़ा मूवमेंट ऑफ मास की हुंदा, की हुंदा पॉजिटिव ते नैगेटिव हुंदा। ठीक है, अगर तुसीं ऐं कह सकदे हो भी एक अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च पॉजिटिव है तो ये आ वाली डायरैक्शन की होगा नैगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ते नैगेटिव हुंदा, बाकी वैक्टर भी हुंदा, आपां अगे जाके डिस्कस करांगे। तो हुण देखो सिंपली आप डिस्टेंस मैजर कर रहे हैं, अगर आप इधर नूं पॉजिटिव लै रहे हैं तो आ तुहाडा नैगेटिव हो जाऊगा। जरूरी नहीं भी तुसीं इधर नूं पॉजिटिव लो, तुसीं इधर नूं भी पॉजिटिव लै सकदे हो, तो फिर इधर नूं नैगेटिव लै लवांगे। ठीक है, दोनों लैके चलते हैं। देखो अगर आप M1 नूं पॉजिटिव लै रहे हैं प्लस तो आ वाला डिस्टेंस की हो जाऊगा नैगेटिव, तो तुहाडे कोल आ की आऊगा उरे नैगेटिव M2 R2, या फिर इहनूं तुसीं एवें भी लिख सकते हो हजे सिंपल M1 प्लस R1 प्लस M2 R2। हजे आप वैल्यूज पुट नहीं कीतियां, आ उधर की हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 ना कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो की हो जाता 0। तुहाडे कोल इक्वेशन आ जूगी सिंपल आ वाली, देखो तुहाडे कोल इन्नी इक्वेशन बच जूगी। हुण देखो जिहड़ा डिस्टेंस सी तुहानूं पता लग गया ना भी अगर इधर M1 नूं आपां पॉजिटिव, इधर नूं आपां पॉजिटिव लै रहे हैं तो इधर नूं नैगेटिव हो जाऊगा। तो देखो या तो आ नैगेटिव आऊगा, ठीक है, दो इक्वेशन बन सकती, या फिर एवें हो सकता भी आप फर्स्ट वाला नैगेटिव होवे तो दूसरा की हो जाऊगा पॉजिटिव। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन लै सकते हो। आप एक लैके चलते हैं उपर वाली, तो देखो आ इधर नैगेटिव आ, उधर की हो जाऊगा पॉजिटिव। देखो तुहाडे कोल की आ गया M1 R1 इक्वल टू M2 R2। हुण इस तो तुसीं की कर सकते हो, M1 इधर आ सकदा, M1 डिवाइड बाय M2 R2 डिवाइड बाय R1। हुण देखो जिहड़ा तुहाडा मास आ
ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ M1 ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ R1 ਦੇ, M2 ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ R2 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਬੋਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ, ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।